नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। खबरों में बात करते हैं किसान आंदोलन की। खाटू श्याम जी में किसानों की भूख हड़ताल। देश में किसान आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज धर्मनगरी खाटू श्याम जी क्षेत्र के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने वे किसान आंदोलन के समर्थन में आज भूख हड़ताल पर रहे। खाटू श्याम जी के तोरण द्वार के पास बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके अपना रोष जताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली का निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाह सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और इस समय मैं खाटू श्याम जी में हूँ और मेरे सामने आप देख सकते हो कि ये सभी किसान है, अन्नदाता है। और जो अन्नदाता का जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए और चौधरी चरण सिंह जयंती पर आज खाटू श्याम जी के क्षेत्र के आसपास के किसान है बड़ी संख्या में आए हुए और यहाँ पर किसान काले कानून वापस करो, वापस लो, वापस लो, तीनों काले कानून वापस करो, वापस लो, वापस लो। किसान है अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं। जो हरियाणा बॉर्डर पर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक दिन का इन्होंने भूख हड़ताल, कर्मिक भूख हड़ताल भी रखी है। कुछ किसानों से बात करेंगे कि देश का अन्नदाता कितना दुखी है और साथ ही वो क्या चाहता है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग आज यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या आपकी मंशा है? बैठे गए हूँ और चीज का तो सब यहाँ भाव बढ़ रहे हैं। अरे हमारे अन्न को कोई भाव नहीं बढ़ रहे है, मूल्य कभी नहीं बढ़िया है, सदा डाउन ही डाउन हो रहा है। बाजरा कई साल 2000 बिका, ऐसे 1012 से बिका। मतलब अनाज का जो मूल्य है वो नहीं बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, नहीं है। लंबे समय से आप किसान आंदोलन को में भी शामिल रहे हो और आज खाटू श्याम जी में आप लोग बैठे हुए हो। आप किसानों की क्या मतलब मांग है, स्पेशली क्या चाह रहे हो इस समय? किसानों की ये मांग है कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने लेके आई है, उन तीनों ये कानून अगर लागू हो गया तो हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा और जो बड़े पूंजीपति हैं वो ही सब कुछ बन के रह जाएंगे। आगे आने वाले टाइम में ये खेती भी उन पूंजीपतियों के पास चली जाएगी जो बड़े धनाशेठ हैं। जैसे सरकार ये कह रही है, बार बार ये कह रही है कि भाई इससे तो किसानों को फायदा होगा, किसान इसको समझ नहीं रहे। तो क्या ये वास्तव में कहीं ना कहीं सरकार की कोई चाल है या क्या चीज? ये सफेद झूठ बोल रही है। उन बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अगर ये तीनों काले कानून लागू हो गया तो हिंदुस्तान का किसान नहीं बचेगा, सिर्फ मजदूर बन के रह जाएगा। स्पेशली दाता रामगढ़ के किसान भी है, बॉर्डर पर गए हुए हैं, हरियाणा शाहजहाँपुर गए हुए हैं। उनको जो वहाँ की वो कब तक डटे रहेंगे, कोई सूचना? मैं खुद भी 5 दिन वहाँ रह के आया हूँ। आप खुद रह के आए हो? खुद रह के आया हूँ 5 दिन। और वहाँ जाके किसानों की अगर हालत देख लो, इतनी कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे कैसे सोते हैं, कैसे उड़ते हैं, उनकी हालत अगर आप जाके देखो तो देखा नहीं जाएगा। लगभग आज 26वां दिन है, किसान डटे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। चरण सिंह की जयंती पे आज ऐतिहासिक दिन है। वो प्रधानमंत्री चरण सिंह जी थे जिन्होंने कहा था कि देश का विकास खेतों और गांव से विकास होता है। आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मोदी सरकार सिर्फ मीडिया की सरकार रह गई है, धरातल की कोई सरकार नहीं है। आज अलग अलग तरीके से किसान सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को आंखें खोलने के लिए प्रदर्शन कर रही है। इन कड़ाके की सर्दी में लगातार लाखों किसान धरना देके बैठे हुए हैं, जगह जगह अनशन कर रहे हैं। कई किसान ठंडी हवा से और कड़कड़ा की सर्दी में अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या किसान की जिम्मेदारी बनती है जवान भी किसान पैदा करे और अन्न भी किसान पैदा करे? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम आज इस ऐतिहासिक मौके पे खाटू श्याम जी में 20-25 साथी हैं, वो अनशन पे बैठे हैं। बाकी लोग हमारे समर्थन के लिए यहाँ आए हैं। हम फिर भी चेतावनी देते हैं सरकार को कि समय रहते किसान की मांगों को पूरा कर ले। ये बिजली का निजीकरण करने की और आमादा हो रही है सरकार अभी।
बिजली का निजीकरण भी करेगी। ये तीनों कृषि काले कानून है, ये तो आम जनता के लिए तो घातक है ही है और इस सरकार के लिए भी घातक है और इस सरकार का तिया पांचा हो जाएगा। ये तीनों कृषि कानून करेगी और हिंदुस्तान की ये जनता करेगी। अगर सरकार है कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो किसानों का अगला कदम क्या है? अगर सरकार काले कानून वापस नहीं लेती है तो सरकार, ये किसान है, वो किसान है जो किसान अंग्रेजों का जो सूरज अस्त नहीं होता था उनका आज नामो निशान मिटा दिया और मोदी सरकार आकर के वापस अंग्रेजों को ला रही है, निजीकरण का बढ़ावा दे रही है। ये सरकार, इस सरकार का भी नामो निशान मिटा देगी, इसका कहीं नाम नहीं बचेगा। इसका कहीं नाम नहीं बचेगा। आज आप अनशन पर हो, भूख हड़ताल पर बैठे हो, मोदी सरकार से, स्पेशली केंद्र सरकार से क्या संदेश देना चाहते? संदेश तो बढ़िया है जी। जो अन्नदाता बेचारा रात को, आधी रात का वहाँ बॉर्डर पे पड़ा है, भूखा थकाया पड़ा है, ये सुन रहे नहीं। पहली बात तो ये मोदी के तरह प्रधानमंत्री बन जाओ, ये किस्म की चाल ये की है तो किसान को गरीब रखो कुछ। तो ये मोदी भी किसान को गरीब रखना चाहती है और इनको मारो पीटो और ये बर्बाद कर दो, नहीं तो हमारे को वोट देंगे नहीं है, अपने आप में राजा बन जाएंगे अपने आप में। तो हम तो ये मोदी सरकार को चाहते नहीं है। सरकार के पूरी तरह से खिलाफ हो आप? बिल्कुल खिलाफ है हम सरकार के। युवा क्या सोचता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आज का युवा क्या चाह रहा है कि सरकार की नीति को कैसे देखते हैं? आज का युवा देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान के साथ खड़ा है और हर लड़ाई में आज का युवा किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अगर मोदी सरकार की, स्पेशली मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार एक लंबा समय ले लिया, 26वां दिन है, इसके बावजूद भी जो कानून है वो रद्द नहीं किया जा रहा है और सुनने में भी ये आ रहा है कि रद्द नहीं होगा। किसान धरने पर है, सरकार हठधर्मिता है, इस बीच का रास्ता क्या है इसका? ये तो जो किसान समन्वय संघर्ष समिति बनी हुई है, जो फैसला करेगी वो फैसला लागू क्या लग होगा। रहा है क्या कि किसान कुछ समझौता के मूड में है? नहीं, किसान का समझौता सिर्फ तीन काले कानून वापस लेने का ही है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, जब तक किसान ये लड़ाई आज एक तरफ आज 26वां दिन है, किसान बॉर्डर पर है, हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कड़कड़ाती ठंड है, उसके बावजूद भी सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है। सीधी सी बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी जी सरकार अपने चरम पे पहुंच चुकी है। चरम पे जाने के बाद में जो पराकाष्ठा होती है तो उसका पतन शुरू होता है। आज उसकी दुर्बुद्धि हो गई है कि जो किसान और मजदूर जो इस देश के रीढ़ हैं, इस देश के आधार हैं, इस देश के वातावरण में आज़ादी के पहले का जो स्थिति थी वो लोगों को आज पुनरावृत्ति ये मोदी सरकार करवाना चाह रही है। नतीजा ये है कि आज माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के ऊपर जो कि वो ग्राम देवता थे, जो गरीबों के मसीहा थे, उनके इस पवित्र पर खाटू श्याम जी की भूमि पर भी यहाँ परिक्षेत्र के किसानों के, जो भारतवर्ष के किसानों का दर्द है वो एक आज एकता के रूप में यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये 3 काले कानूनों की शुरुआत पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की ओर है। बहुत बढ़िया। पूंजीवाद के चक्कर में ये सरकार बिल्कुल डूब चुकी है, शिकंजे से बाहर निकल नहीं पा रही है, उसकी बुद्धि के ऊपर ताला लग गया है और इस देश में ऐसा लग रहा है कि जैसे आज़ादी की क्रांति थी और संघर्ष था, पुनः शुरू होने वाला है। आज हर गांव का, हर ढाणी का, शहर का गरीब और जो साधारण उपभोक्ता है वो भी अचंभित है कि देश में क्या हो रहा है। ये काले कानून क्या करेंगे आगे जा कर के? ये उपभोक्ता को मजबूर करेंगे, किसान को मजबूर करेंगे और ये जो पूंजीवाद है ये पुनः जागीरदार बनेंगे। इस प्रकार की सोच का एक कानून आ रहा है। किसान और सरकार 26वां दिन में पुनः दोहरा दूं कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। किसानों का अगला कदम क्या रहेगा? किसानों का अगला कदम ये रहेगा कि जब तक इन कानूनों का पतन नहीं हो जाएगा और इस सरकार को सबक नहीं मिलेगा, तब तक किसान तो सर्दी गर्मी भूख प्यास में समान रूप से संघर्ष करने वाला प्राणी है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। आज आप देखिए दिल्ली के चारों ओर, राजधानी के चारों ओर लाखों की संख्या में जो किसान जुटे हुए हैं। आखिर उनके बाल बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, उनकी अपनी आकांक्षा नहीं है, लेकिन क्यों? इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए
विश्व के पटल पर भारत की छवि को बचाने के लिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश जाना जाता है और भारत के अंदर जो कृषक हैं वही इसकी आत्मा है और उसी का नाम भारत है। बाकी तो ये चीज तो सरकार नहीं मान रही ना। बाकी तो ये जो सरकार तो इसलिए नहीं मान रही है कि मैंने कह दिया ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनके बुद्धि के ऊपर पटल आ गया। उनको पता नहीं है कि देश कितना लंबा है, इसमें कौन कौन है। वो तो ये सोच रहे हैं कि हम सत्ता पे हैं, हमको कोई उठाने वाला नहीं है। आज वो अंधे हो चुके हैं और ये किसान अपना जो एक तरह से तपस्या करके अपने जीवन का होम कर रहा है, अपने बाल बच्चों का होम कर रहा है, वो इस सरकार को चेताने के लिए कर रहा है। अब भी हम ये अवसर दे रहे हैं कि किसान आज भी ये सोच रहा है कि भगवान सद्बुद्धि सरकार को दे और वापस पटरी पे आ जाए। अन्यथा इस ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक नागरिक दिल्ली के लाल किले पर क्या इस संसद के पटल को घेरेगा और मोदी के आवास को घेरेगा और उनको निकलने नहीं देगा। कितने का आदमी है वो लोग, आप विचार करिए। जो 80% जनता किसी न किसी रूप से गांव से संबंधित है, किसी न किसी रूप से खेतों से संबंधित है, अगर उनमें चेतना आ रही है, आएगी, तो उनका क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप भी उनको चेताओ, हमारा निवेदन है। यहाँ आप देख सकते हो कि धर्म नगरी में खाटू श्याम जी में और किसानों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला भी आई है और किसानों ने यहाँ पर एक भूख हड़ताल रखी है। साथ ही सरकार को सीधा चेता दिया है कि अगर अन्नदाता को परेशान किया, काले कानूनों को रद्द नहीं किया, तो अब आर पार की लड़ाई होगी और उसमें है वो सरकार को मिटा कर रहेगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि किसानों में बड़ी नाराजगी है। यहाँ पर युवा किसान भी है, साथ साथ महिलाएं भी है। आज एक सांकेतिक चेतावनी है और धरना भी है और भूख हड़ताल भी है। साथ ही यहाँ से शेखावाटी क्षेत्र का दाता रामगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ से बड़ी संख्या में किसान है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और एक क्रम से यहाँ से वहाँ जाते हैं। एक जत्था जाता है, वो आने के बाद में दूसरा जत्था चला जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसानों में अब चेतना आई है और किसानों के साथ साथ आम जन भी किसानों के साथ है। और इस तरह से ये धरना कब तक चलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता।